बीजेपी नेता मनोहर लाल ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करनाल में बैठक की। बैठक के बाद मनोहर लाल ने कहा, यहां की जनता ने मुझे सांसद चुनकर भेजा, स्वाभाविक सी बात है, वहां जाने के बाद जो दायित्व मुझे मिला, ज्यादा समय उसे निभाने में लग रहा। मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा देश की जनता उनको करारा सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच सियासी तलवारें खिंची। पार्टी सम्मेलन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने हमला बोला, अजय ने पलटवार किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा, उन्हें पहले अपने संगठन की तरफ देखना चाहिए। जिस पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया, अगले ही दिन वो पार्टी छोड़कर जाए तो उन्हें अपनी पार्टी पर चिंतन मनन करना चाहिए। एक कद तो एक कार्यकर्ता का पार्टी में है, उस कद के साथ चौधरी देवीलाल के विचारों को मैं पार्लियामेंट में भी लेके गया और विधानसभा में। अजय चौटाला ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा 60 सीटें जीतने का जो दावा कर रहे हैं, क्या उनके बाप का राज है? सोनिया गांधी पर भी किया हमला। अजय चौटाला ने कहा, दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को तो नोटिस देकर पार्टी से निकाला गया था, लेकिन मुझे तो बिना नोटिस दिए इनेलो से निष्कासित कर दिया गया था। दिन हमने राजनीतिक दल से हमें निष्कासित किया गया था इनेलो से। हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैं तो जेल में था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोर्टल को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य योजनाओं पर सरकार का घेराव किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, लोगों से लूट हुई, अब ये गलती खुद मान रहे हैं। अगर गलती नहीं हुई तो बदलाव क्यों किया जा रहा? तो अब हम शुरू से कह रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी में करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, लोग सारे लुट गए। अब कह रहे हैं गुरुग्राम जिले के परौदी विधानसभा की सड़कों की मरम्मत और सुधार को मंजूरी मिली। 18 सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक मंजूरी दी। इन सभी पर 6.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। गोहाना में कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने अपने समर्थकों के साथ बाबू जगजीवन की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया। गरीब आदमी के उत्थान के लिए बहुत भारी काम किया है और ये देश के रक्षा मंत्री रहे और गरीब दलितों के सबसे बड़े लीडर रहे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में गोहाना के कम्युनिटी सेंटर में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार पहुंचे। इस दौरान उपस्थित बच्चों को संबोधित किया गया। मनोज कुमार ने कहा, जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में कड़ी मेहनत करने की लगन और अनुशासन का होना जरूरी। स्कूल के बच्चे उनका कैरियर के प्रति जो रुझान है वो नहीं बन पाता, क्योंकि उनको उस तरीके से काउंसलिंग या उनकी गाइडेंस नहीं हो पाती। तो इसी कड़ी में एसडीएम गोहाना ने ये एफर्ट्स किए और मुझे भी। फरीदाबाद में सीकरी इलाके में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की नीचे दबने से मौत हो गई। पिता को भी हादसे में चोटें आईं। फिलहाल सभी शवों को बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी। आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आरबी से कि प्याली रोड पे सीकरी गांव में ठेके के पास एक। हरियाणा में बर्थडे के दिन युवक की हत्या, कार सवार बदमाशों ने सीने में गोली मारी। 5 बहनों का इकलौता भाई था। युवक दुकान बंद कर अपने दोस्तों के साथ बाइक पर घर लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी कार और बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। वहाँ पर रेवाड़ी से जा रहा था, जब मैं वहाँ पे उस स्टैंड से उतरा तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा हो रहा था। ठीक है, एक मोमोज की रेडी के पास। यमुनानगर के जगदरी बुढ़िया गेट इलाके में एक दामाद की पिटाई उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने की। इसके बाद दामाद अपना बिस्तर लेकर रात को ही लघु सचिवालय में पहुंचा। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को निपटाने के लिए पीड़ित को उसके घर पर पहुंचाया। ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगाकर सहारनपुर ले गए।